जी, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पशुपालन पार्ट बी को लेकर आज की क्लास रहेगी। इसमें हम मुख्य रूप से ऊँटों से संबंधित बात करेंगे, मुर्गियों से संबंधित बात करेंगे और घोड़ों से संबंधित बात करेंगे, जो मुख्यतः अश्वों की नस्लें हैं। दोस्तों ये क्लास बड़ी शानदार होगी। सभी के 10-15 प्रश्न करते हुए हम 40 से 45 प्रश्न कवर कर लेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक पूरा देखेंगे और ये भी बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि परीक्षा में इस पेपर से भी प्रश्न जरूर आएंगे आपके, यानी कि आज की जो क्लास होगी इसमें से भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है, क्लास को पूरा देखें। आपका पेपर जो है वो 21 को है, 22 को है, 23 को और 24 को पेपर है। अभी से तैयारी करेंगे तो ही सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा एग्ज़ाम को अगर आप लेकर चलते हैं कि अभी तो 4 महीने हैं, 6 महीने हैं, 10 महीने हैं, तो फिर ये सक्सेस वाली जो बातें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जल्दी से रट लीजिएगा सारे प्रश्न। और दोस्तों आपके लिए हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, मैं जितना प्रचार कर रहा हूँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, उतना पेड कोर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और हालांकि पेड कोर्स भी है हमारा, है ना। पेड कोर्स जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो कि राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर है। मैंने आपको कई बार बताया भी है, लेकिन इतना नहीं बताया जितना फ्री वाला बता रहा हूँ। फ्री में दोस्तों 25 मॉडल पेपर एक साथ डाउनलोड करना चाहते हो तो फिर वेबसाइट को विजिट करो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फ्री कोर्स जैसे मैथ्स के नोट्स चाहिए आपको, पशुपालन पार्ट बी के नोट्स चाहिए आपको, कोई और जैसे विज्ञान के नोट्स है, राजस्थान जीके के नवीनतम 50 जिलों पर आधारित नोट्स है, वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो नया अगर सब कुछ जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट करो और देखो, थोड़ा सा समझो। डाउनलोड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है डाउनलोड होने में, तो फिर आप यहाँ पे जो है सेटलमेंट तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अपलोडेड है सारे नोट्स, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 49 में। ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट ज़रूर कर लीजिएगा आपके लिए। ठीक है, ओके। पहला सवाल स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पशु अपने नवजात बच्चों को नहीं चाटता? ऐसा कौन सा पशु है जो नवजात बच्चों को चाटता नहीं है? तो ऊँटनी जो है ये ऐसा नहीं करती। ऑप्शन ए आपका लॉ का आंसर हो जाएगा। ऊँटनी के दूध से संबंधित सही विकल्प है। दूध से दही नहीं बनाया जा सकता, ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूध में इंसुलिन की मात्रा मधुमेह उपयोगी होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो फिर दूध पीना चाहिए। ब्याने के 3 सप्ताह बाद मानव उपयोगी, बिल्कुल ये दूध जो है ना। और उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल था। ऊँट से संबंधित सही विकल्प है। दोस्तों हम प्रश्न कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रकार से थ्योरी को ही कवर कर रहे हैं सीधा। और इनमें से ऐसे प्रश्न काफ़ी भी है जो एग्जाम में पिछली भर्तियों में पूछे भी गए हैं। लंबे समय तक रास्ता याद रखने की क्षमता है ऊँट में। भारी भार का 1.5 से 2.0% जो है शुष्क पदार्थ ग्रहण करता है। भारी के वजन का जो है 30% वजन जो है कम कर सकता है यहाँ पे। और उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे हम लोग, ऑप्शन डी को, है ना। ऊँटनी का हीट यानी पाली में आना क्या कहलाता है? हीट में आना, गर्मी में आना क्या कहलाता है दोस्तों? तो कहलाता है रट कहलाता है और मस्त भी कहलाता है। ऊँट मस्त हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल था इसीलिए। अगला सवाल है, ऊँट से संबंधित सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प आपको वाइकल नहीं विकल्प बताना है ना। हाँ, तो देखिए, दांतों की संख्या ऊँटों में 34 होती है। ऊँट महोत्सव बीकानेर जनवरी में मनाया जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम झालावाड़। क्या सभी के सभी ऑप्शन डी के साथ जाएंगे? देखिए दोस्तों जाएंगे बिल्कुल, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो आपका धौलपुर जो है सही आंसर है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने झालावाड़ क्यों दिया वो जानकारी नहीं। हालांकि अपन ऑप्शन डी को करेंगे। बाकी सर्वाधिक जो है क्या पूछा? सही विकल्प। हाँ ठीक है, ओके। ऊँटनी के दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कैमल मिल्क मिनी प्लांट की स्थापना कब और कहाँ पर की? ये हाल फिलहाल ही की गई है। 2018 में की थी, हाँ, और जयपुर में की थी। 2018 में जयपुर में की थी। तो दोस्तों 6 वर्ष ही हुए, इतने ज़्यादा अभी तक हुए नहीं है, 5 वर्ष। ठीक है, किस पशु का दूध सफ़ेद सोना कहलाता है? तो हम किसको पढ़ रहे हैं? अभी ऊँटों का टॉपिक है हमारा, तो ऑप्शन बी आपका लॉक को आंसर हो जाएगा। ऊँटनी के दूध को सफ़ेद सोना कहा जाता है। ठीक है, ओके, वाइट गोल्ड। ऊँट की नस्लों से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? ऊँट की नस्लों से संबंधित सही विकल्प जो है ना कौन सा है? नाचना जैसलमेरी बीएसएफ काम लेती है, तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, गोमट फलोदी सवारी प्रसिद्ध ऊँट है। बीकानेर सबसे सुंदर बोझा ढोने हेतु विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी, ये ऊँटों की प्रमुख
विशेषताएं हैं ऊँटों से संबंधित, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ऊँट की नस्लों से संबंधित सही विकल्प, बीकानेरी स्टॉप पाया जाता है, मेरवाड़ी नीचे का होठ लटका हुआ होता है, जैसलमेरी ऊँट के सेना और पुलिस कार्य में उपयोग लेती है। तो ये आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊँट से संबंधित सही विकल्प है, तो विकल्प आपके सारे सही ही आएंगे। ऐसे प्रश्न ध्यान रखना एग्जाम में नहीं आएंगे दोस्तों, कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जो विकल्प सही नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं। ऊँट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, तो याद रखना खाल पर की जाने वाली कला को उस्ता कला, खाल पर की जाने वाली कला को उस्ता कला। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है, जोहड़बीड़ कहाँ पे, बीकानेर में है। भारत में प्रथम ऊँट डेयरी जोहड़बीड़ बीकानेर में, ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर लॉक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मुर्गियों से संबंधित क्वेश्चंस। मुर्गी में अंड को सेंचने का समय कितने दिन का होता है दोस्तों, तो याद रखना 21 दिन का होता है। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां क्या कहलाती है, तो अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियों को लेयर कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, लेयर, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए, मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियां क्या कहलाती, देखो आपको क्या पूछा है, अंडा उत्पादन, तो आपने कहा लेयर। मांस उत्पादन के लिए अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ब्रायलर, है ना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। तो इसके बारे में ऐसे प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। मुर्गी से संबंधित सही विकल्प आपको चुनना है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी सही होगा। मुर्गी से संबंधित सही विकल्प, सबसे बड़ा भाग जो है गिजार्ड कहलाता है। कलंगी 3, सबसे बड़ी मांस ग्रंथि यकृत, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है कलंगी 3 होती है, और सबसे बड़ा जो भाग है वो गिजार्ड है, सबसे बड़ी जो मांस ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, कोई शक नहीं होगा, है ना। अगला सवाल देखिए कि मुर्गी के आवास में बिछावन के एक वर्ष में कितनी बार बदलना चाहिए, बिछावन को कितनी बार बदलना चाहिए एक वर्ष में, तो कम से कम 2 बार तो बदलना ही चाहिए। अगर आप रखते हैं मुर्गी तो आपको जानकारी होगी ही, अगर नहीं है तो फिर यहाँ से कर लीजिए। मुर्गियों के कितने माह बाद अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 5, ठीक है। ओके, मुर्गियों के कितने माह बाद अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है, तो 5 माह बाद। मुर्गी से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, देखिए दोस्तों मुर्गी से संबंधित जो सही विकल्प है वो कौन सा है। अंडा की गुणवत्ता परीक्षण जो है ये कैडलिंग टेस्ट कहलाता है। बच्चों देने की प्रक्रिया या क्रिया जो है हैचिंग या लेइंग कहलाती है। अंडा सेचन जो है ये फरवरी मार्च में होता है। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे, है ना। यस सर, तो आपको ये चीज़ें एक एक जो है ना, ये बातें ये याद रखनी पड़ेगी। आप 1 लाइनर अप्रोच में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन के समय बड़े काम आने वाले हैं ये। मुर्गी के अंडे से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, देखिए पीला रंग जंथोफिल, वसा 11%, खनिज लवण 10%, 10.7 और जल 66.5 या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ई तो सही, ऑप्शन ई तो सही होगा ही। पीला रंग जो है जंथोफिल कहलाता है। वसा 11% होता है मुर्गी के अंडे में, खनिज लवण 10.7 है और जल जो है 66.5% है। ओके, मुर्गी का नर युवा छुजा जिसे पूर्ण बध्याकरण नहीं किया गया हो वो कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता स्लिप्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, मुर्गी को प्रतिदिन कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है मुर्गी को 14 से 16 घंटे। अगर आप प्रकाश में नहीं रखेंगे तो मुर्गी जो है या तो बीमार पड़ जाएगी या उनको वो पूर्ति नहीं मिलेगी। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। इनक्यूबेटर से अंडे सेने के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह में तापमान रखा जाता दोस्तों, तो कितना रखा जाता, तो याद रखना ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि आप अगर इन प्रश्नों के जो भी हमारी क्लास होती है इनकी 1 लाइनर में, प्लीज़ 1 लाइनर में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं। अभी तो मैं ये क्लास दे रहा हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो अपनी पशुपालन की क्लास से वापस नहीं आएगी, एक बार ही करवाने वाला हूँ, तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप इसको पूरा देखकर नोट्स बनाए, ठीक है। मुर्गी पालन, देखिए दोस्तों मुर्गी पालन व्यवसाय में कितने प्रतिशत व्यय आहार पर होता है। आहार पर कितना प्रतिशत व्यय होता है, तो 60 से 70% होता है। तो याद रखना ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कुक्कुट परियोजना निदेशालय कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में दोस्तों। कुक्कुट परियोजना निदेशालय कहाँ पे, हैदराबाद में है। मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, बोले सर मुर्गी पालन ये तो बंगलोर में है। ओके, तो याद रखना हमने क्या पूछा आपसे कि कुक्कुट परियोजना निदेशालय जो है वो है आपके हैदराबाद में और मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो है आपके बेंगलोर में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी।
मुर्गियों के आवाज़ से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? मुर्गियों के आवाज़ से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो ब्रूडिंग जो है दोस्तों 1 से 4 सप्ताह के चूजे, रियरिंग जो है 4 से 8 सप्ताह के चूजे, और गोवर मैनेजमेंट जो है 8 सप्ताह से बड़े चूजे। ठीक है, तो मुर्गियों की आवाज़ से संबंधित ये सही विकल्प सारे के सारे, इन सभी के लिए अलग अलग जो है आवाज़ इस प्रकार से कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। देशी व विदेशी मुर्गियों का प्रति वर्ष औसत जो है ना, प्रति वर्ष ऐसे लिखा जाएगा, औसत अंडा उत्पादन कितना है? तो याद रखना 60,260। ठीक है, 60,260, 60,260, 60,260 ऐसे आप याद रख लेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे देंगे कि मुर्गी की, ध्यान दीजिए दोस्तों, मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो कड़कनाथ से संबंधित देखो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है, मांस में कोमोजेक गुण वाला रंग काला जो होता है इसका, और उद्गम जो है इसका एमपी से हुआ है। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रतिपदन नस्ल किसकी है? दोस्तों बताइए, प्रतिपदन नस्ल जो है किसकी है? मुर्गी, भेड़, बकरी या गाय की, किसकी? आप कहेंगे सर मुर्गी टॉपिक चल रहा है, तो ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। मुर्गी के एक अंडे से संबंधित सही विकल्प है। मुर्गी के एक अंडे से संबंधित औसत वजन जो है इसका 58 ग्राम होता है, 80 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है एक में, और प्रोटीन 11.5% और सभी को लॉक कर देंगे। ठीक है, मुर्गियों से संबंधित दोस्तों जो भी है ना, ये आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि सवाल ज़्यादा बनते हैं मुर्गियों से संबंधित। मुर्गी की असील नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा? उद्गम इसका रामपुर लखनऊ से हुआ, लखनऊ यूपी। मुर्गे लड़ने मनोरंजन में जो है ये सर मोस्टली हम बात करें तो आगे रहते हैं। ए और बी सही करेंगे हम लोग, है ना? बोले सर ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ लेंगे। ठीक है सर, ओके। मुर्गी के अंडे से संबंधित सही विकल्प कौन सा बताइए? तो मुर्गी के अंडे से संबंधित सही विकल्प आपसे पूछा है, बाह्य कवच कैल्शियम कार्बोनेट से भरपूर होता है 95%, 95। ठीक है, कुल भार का 8 से 11%, गोल छिद्र 600 से 800 होते हैं, और ऑप्शन डी को लॉक करेंगे हम। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा, ये सारे के सारे सही है। मुर्गी की किस बीमारी में श्वास लेने पर सीटी की आवाज़ आती है? देखिए दोस्तों, राइट आंसर जो है वो होगा आपका रानीखेत में और न्यूकेसल में, है ना? न्यूकेसल में। ऑप्शन बी और ए दोनों सही होंगे, मतलब सी के साथ फंसाएंगे। अगले जो प्रश्न आएंगे अब जो है आपके ये घोड़ों से संबंधित आएंगे, और सुपरफास्ट करते हैं अपन। देखिए, वीर्य को हिमशीतित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला क्रायोजन जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। हिमशीतित वीर्य का तापमान होता है, तो राइट आंसर जो आप सभी का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर देखो इनके नोट्स मैंने आपको बता दिया कि वन लाइनर अप्रोच में नोट्स आप बनाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवीजन करेंगे ना, तब आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल है, सांड के वीर्य में न्यूनतम कितने प्रतिशत शुक्राणु सामान्य होने चाहिए? तो 70%, 80, 60 या 90? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, 80% को लॉक करेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किस प्रजाति में किया गया था? तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। बोले सर कैनाइन या कैनिन, है ना? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए कि प्रति मिलीलीटर वीर्य में सबसे ज़्यादा शुक्राणु की संख्या होती है? तो याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, भेड़ में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कृमि गाढ़े वीर्य की गुणवत्ता होती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे सर्वोत्तम गुणवत्ता होती है। इस प्रकार के 1-2 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखो अब सबका अलग अलग है और सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग है, और सभी को आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। तो अगर रटना है तो फिर बार बार रिवीजन होगा ही होगा। सांड से वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा जो तरीका है वो कौन सा है? बोले सर कृत्रिम योनि, और इसके बारे में हम ऑलरेडी एक क्लास पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चंस थे दोस्तों, और आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 20 मॉडल पेपर कंप्लीट जो है अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस पर वीडियो बनाऊं वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, बट आपके लिए ये इतनी मेहनत की गई है तो आपको ये देखना चाहिए।
20 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं देखा तो। इसमें देखो जीके भी है, गणित भी है, विज्ञान भी है, पशुपालन सब्जेक्ट भी है, कुल 150 प्रश्न है। और 150 प्रश्नों का जो पूरा टेस्ट है ये आपको अभी तक तो फ्री में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और पशुपालन का कंप्लीट कोर्स भी आपको फ्री दिया जा रहा है। कहाँ पे दिया जा रहा है सर? ये राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर, यहाँ पे गूगल में जाके आप टाइप करते हैं rajasthanclasses.in, ऐसा करके टाइप करते हैं तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, PDF वगैरह। और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं अपने स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। अपना नाम और ज़िला लिख कर ही मैसेज करें, ठीक है, नाम ज़िला लिख कर ही मैसेज करें प्लीज़, और कॉल ना करें, ये ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। राजस्थान 360 ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहो कि हमें तो डेली जो है ऐप से ही पढ़ना ठीक लग रहा है, तो फिर ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF नोट्स। ओके, धन्यवाद।